हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो सीरीज़ में। आज तीसरा पार्ट है। इसमें हम लोग मल्टीमीटर से रजिस्टर्स को कैसे चेक किया जाता है, रजिस्टेंस का वैल्यू कैसे चेक किया जाता है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरे पहले दो वीडियोस देखे होंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे डीसी वोल्टेज कैसे चेक किया जाता है मल्टीमीटर से और एसी वोल्टेज को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में मैंने बताया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर समझ लीजिए हमारे सर्किट है, या तो फिर हम लोग यहाँ पे रजिस्टर का वैल्यू कितना है उसका पता लगाने के लिए हम लोग को एक तो उसका जो कलर कोड रहता है, कलर का बैंड रहता है, यहाँ पे कलर बैंड है, उसके हिसाब से भी हम लोग इसका जो रजिस्टर का वैल्यू है वो पता लगा सकते हैं। अगर लेकिन समझ लीजिए हम लोग को मल्टीमीटर की हेल्प से ये रजिस्टर का वैल्यू क्या है वो अगर चेक करना है तो वो कैसे किया करेंगे। तो अगर समझ लीजिए हमारे पास ये रजिस्टर है, लेकिन हम लोग को ये रजिस्टर का वैल्यू कुछ भी पता नहीं है, तो मल्टीमीटर में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 200 से लेके 2000 के होम्स, ये जो सिंबल है वो होम्स का है, यानी कि रजिस्टर का है। यानी कि इतना जो एरिया है वो रजिस्टर चेक करने के लिए हम लोग को यूज़ होता है मल्टीमीटर में। अगर समझ लीजिए हम लोग के पास मल्टी एक रजिस्टर है और उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर में जो नीडल रहता है इसका, उसको हम लोग सबसे पहले 20 के पे सेट कर देंगे। 20 के पे सेट करने के बाद हम लोग के पास ये जो रजिस्टर है उसका वैल्यू हम लोग चेक करने के लिए रजिस्टर के दो पॉइंट रहते हैं। एक एंड हम लोग रेड पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरा जो है वो दूसरे पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 0.98 यानी कि 0.98 किलो होम्स यानी कि हम लोग ने यहाँ पे 20 किलो होम्स पे सेट किया है। अभी हम लोग को पता चल चुका है कि ये 1 किलो होम्स का रजिस्टर है। 1 दिखा रहा है हम लोग को यहाँ पे। और एक चीज़ का ध्यान दीजिए दोस्तों कि आप जब भी रजिस्टर चेक करने जाते हो ना, तो जैसे कि हम लोग ने देखा डीसी वोल्टेज में कि रेड वाले को प्लस में लगाना है, ब्लैक वाले को माइनस में लगाना है। इसमें रजिस्टर में प्लस माइनस नहीं होता कुछ भी, हम लोग प्लस या माइनस कुछ भी नहीं होता इसमें। आप ऐसे भी लगा के चेक कर सकते हो और ऐसे भी लगा के चेक कर सकते हो, उल्टा लगा के भी चेक कर सकते हो। रजिस्टर का वैल्यू सेम ही रहेगा, रजिस्टर का वैल्यू उससे चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो 0.98 यानी कि 1 किलो ओम्स दिखा रहा है। अभी हमारे पास दूसरा रजिस्टर है यहाँ पे, इसका वैल्यू भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को हम लोग इस रजिस्टर के दोनों पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 9.8 दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि ये 10 किलो होम्स यानी कि 10 के होम्स का रजिस्टर है। ये जो रजिस्टर है वो 10 किलो होम्स का रजिस्टर है। उसी तरीके से हमारे पास तीसरा रजिस्टर है, उसका वैल्यू भी हम लोग इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये रजिस्टर का वैल्यू क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, जब भी हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है, OLE दिखा रहा है। यानी कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे 20 किलो ओम्स पे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो अगर इसका वैल्यू ज़्यादा है, ये रजिस्टर का वैल्यू जो है, ये रजिस्टर का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये मल्टीमीटर का जो प्रोब है उसको हम लोग 200 के पे सेट कर देंगे। 200 के पे सेट करने के बाद यानी कि 200 किलो होम्स तक का हम लोग को रीडिंग, रजिस्टर का रीडिंग जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार कनेक्ट करके देखते हैं अभी कुछ रीडिंग दिखा रहा है क्या हम लोग को। नाइन्टी थ्री, 92, 91, 90, यानी कि ये रजिस्टर का वैल्यू जो है वो 100 किलो होम्स है। 100 किलो होम्स का रजिस्टर चेक करने के लिए हम लोग को 100 किलो होम्स से ज़्यादा पे सेट करना होगा मल्टीमीटर का नीडल। अदरवाइज हम लोग का जो रीडिंग है वो नहीं दिखाएगा इसमें कुछ भी। इसके पहले हम लोग ने 20 के पे रख के 1 किलो होम्स का, 10 किलो होम्स का रजिस्टर का वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग ने चेक किया था। लेकिन हम लोग ने जैसे ही 20 किलो होम्स पे रख के मल्टीमीटर को
100 किलो ओम्स का जो रजिस्टर है उसको चेक करने की ट्राई किया तो हम लोग को यहाँ पे रीडिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा था। तो जब भी आप लोग रजिस्टर चेक करने जाते हो तो अगर आप लोग को नहीं पता कि वो रजिस्टर का वैल्यू कौन सा है तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे हम लोग ने डीसी वोल्टेज में सबसे हाई वोल्टेज पे रख के एसी में 750 वोल्ट पे रख के हम लोग ने चेक किया था, वैसे ही 2000 के पे रख के आप लोगों को रजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो चेक करना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग कितने रजिस्टेंस का वैल्यू चेक कर रहे हो तो अभी समझ लीजिए हम लोग ने यहाँ पे 2000 के पे रखा है और इसका वैल्यू हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग को 10 के का वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि 10 किलो ओम्स का वैल्यू दिखा रहा है इसमें। ये हम लोग को यहाँ पे 1 किलो ओम्स का वैल्यू बता रहा है। यानी कि आप कभी भी रजिस्टर चेक करने जाते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैक्सिमम आप यहाँ पे रजिस्टेंस का वैल्यू को सेट करिए और फिर उसके नीचे जितने भी रजिस्टर्स रहेंगे आप लोगों को सभी रजिस्टर के वैल्यूज़ आप लोगों को दिखाई देंगे वहाँ पे। लेकिन और एक बात है दोस्तों, अगर समझ लीजिए यहाँ पे और एक बात है दोस्तों, अगर समझ लीजिए यहाँ पे 2000 किलो ओम्स पे हम लोग ने सेट किया है, लेकिन हमारा जो रजिस्टर का वैल्यू है, अगर समझ लीजिए हमने चौथा रजिस्टर लिया, इसका वैल्यू जो है वो किलो ओम्स में नहीं सिर्फ होम्स में है, तो उसका रीडिंग आप लोगों को यहाँ नहीं दिखा पाएगा। जैसा कि हम लोग ने अभी ये रजिस्टर लिया, अभी इसका वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं तो हम लोग को कुछ भी नहीं दिखा रहा, 0 0, लेकिन ये रजिस्टर का वैल्यू कुछ तो भी तो होगा होम्स में। तो कम होम्स के लिए हम लोग को इसका जो नीडल है उसको 2000 होम्स पे सेट करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों को इसका जो वैल्यू है रजिस्टर का वो अच्छी तरीके से पता लग सकेगा। इसका वैल्यू है, रजिस्टर का वैल्यू है 22 होम्स। ये रजिस्टर का वैल्यू 22 होम्स है। तो मल्टीमीटर में ये अलग अलग पॉइंट देने का यही रीज़न है कि आप जो रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, आप इस मल्टीमीटर की हेल्प से आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ कि रजिस्टर जो है उसके ऊपर बैंड दिया रहता है, उसके ऊपर से उससे हम लोग रजिस्टर का वैल्यू पता लगा सकते हैं। तो फिर हम लोग को मल्टीमीटर का यूज़ क्या है, हम लोग मल्टीमीटर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग का रजिस्टर को चेक करने के लिए। तो अगर मान लीजिए दोस्तों ये रजिस्टर है, कोई सर्किट में लगा हुआ है और ये सर्किट ख़राब हो चुका है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि ये रजिस्टर जो है वो सही है या फिर ख़राब हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये रजिस्टर का जो बैंड है उसके हिसाब से हम लोग रजिस्टर का वैल्यू निकालते हैं। अगर समझ लीजिए ये रजिस्टर का वैल्यू है 22 ओम्स, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, ये वाला नहीं था। फॉर एग्जांपल ये 10 किलो ओम्स का हम लोग लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर समझ लीजिए ये 10 किलो ओम्स का जो रजिस्टर है वो कोई सी सर्किट में लगा हुआ है और मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये रजिस्टर जो है वो ख़राब हो चुका है। लेकिन हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये रजिस्टर ख़राब है या सही है, क्योंकि ये बाहर से तो ऐसा ही दिखेगा। जो रजिस्टर है वो कभी भी अंदर की साइड से ख़राब होता है, बाहर की साइड में ऐसा का ऐसा ही दिखता है। तो हम लोग कैसे पता लगाएं कि ये रजिस्टर ही ख़राब है पूरे सर्किट में, तो उसके लिए हम लोग को इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो चेक करना पड़ता है। और रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग किससे चेक करते हैं, मल्टीमीटर की हेल्प से। सबसे पहले हम लोग ये रजिस्टर लेते हैं, इस बैंड के हिसाब से इसका जो वैल्यूज देता है, बैंड के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसका वैल्यू जो है रजिस्टर का वो 10 किलो ओम्स दिखाएगा हम लोग को। तो यानी कि ये रजिस्टर का वैल्यू 10 किलो ओम्स है। अभी हम लोग समझ लीजिए ये रजिस्टर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो हम लोग अगर मल्टीमीटर से यहाँ पे इसका वैल्यू चेक करेंगे तो हमें अभी तो यहाँ पे 10 किलो ओम्स दिखा रहा है, लेकिन अगर समझ लीजिए ये रजिस्टर जो है वो ख़राब हो चुका है तो यहाँ पे हम लोग के 10 किलो ओम्स की जगह पे या तो ज़्यादा ओम्स दिखाएगा या तो फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाएगा या तो फिर ओपन सर्किट दिखाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीमीटर की हेल्प से रजिस्टर सही है या गलत है उसका पता लगा सकते हैं। इसके लिए हम लोग को ये जो मल्टीमीटर जो है वो यूज़ होता है रजिस्टर का पता लगाने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग रेजिस्टेंस का वैल्यू मल्टीमीटर की हेल्प से लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू।